और चलिए आपको एक खबर दिखाते हैं कसंगी पंचायत के कुआगोंदी गांव से। बैगांव की ये बस्ती है जिन्हें प्रीमेटिव ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है। गवर्नमेंट इसे संरक्षित जनजाति मानती है। इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन बैगांव की माली हालत बेहद खस्ता है। ना तो उनके जीवन स्तर में किसी प्रकार का सुधार देखने मिल रहा है और ना ही शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर वो गंभीर दिखाई दे रहे हैं। सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए चलाई जा रही है। हाल ही के दिनों में सरकार के द्वारा जनमन स्कीम के तहत इन्हें रोजगार से जोड़ने, गांव तक बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए स्कीम को चालू किया। बावजूद इसके अभी तक बैगांव को कई प्रकार की स्कीमों से वंचित होना पड़ रहा है। हमें ये पता चला है कि हाल ही के दिनों में बांस कटाई का बोनस जो बैगा परिवार है जिन्होंने कटाई में कार्य किया है उनके खातों में जमा किया गया है। लेकिन कुछ परिवार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके खाते में बोनस की राशि नहीं पहुंची है। क्या इसकी वास्तविकता है? कुआगोंदी के राम सिंह से आपको मिलाते हैं। राम सिंह बताएंगे कब आपको पता चला कि बोनस की राशि जली है? रुपये गरीब साझेदारी और गाड़ी बना के दूसरा गाड़ी से जाता हूँ तो लेकिन 1500 रुपये और भर के हो गया है 3 बार में। और 500 रुपये धर के जाते हैं नाश्ते और पेट्रोल भर करके, और उधर से आता हूँ खाली। तो लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, गरीब लोग हूँ ऐसा करके सोचता हूँ मैं। नहीं, आपको कब पता चला कि बोनस की राशि डली है? बोनस राशि डल गया है ऐसा करके मेरे को पूरा मालूम है। लेकिन मैं ये आधार कार्ड से और नहीं निकलेगा, और फिर जन्म तिथि और पूछ रहे हैं तो लेकिन मैं कहाँ से और डाल दूंगा जन्म तिथि, लेकिन मेरा हाथ से नहीं बनाता। लेकिन मैं ये साक्षी से बनता है जन्म तिथि का और कागज उसी बनाता है। और फिर उसके अलावा से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बनना चाहिए। यार गरीब आदमी मैं चल सकता हूँ, इसलिए मैं बोला। मैं पत्रकार से बोले जाता है, लेकिन भाई साहब मेरे जैसा गलत हो गया है तो उसके अलावा से मैं वो पूर्ति कर अगर जन्मतिथि गलत है तो सुधार करने के लिए पंचायत में नहीं बोले क्या? सरपंच को नहीं बोले? रेखलाल को नहीं बोला उसको बोला मैं उस दिन, ले भैया मैं कितना गलत हो गया ऐसा करके। नहीं, पहले आपके खाते में पैसा निकलता था क्या? ये पहले निकल रहा है, पहले निकलता था। और अब नहीं बोल रहे हैं? अभी नहीं बोल रहे हैं। तो वहाँ उसमें इस भाई में मैं निकालते खाते का वो नंबर दिखाइए। ये कहाँ पर है ये खाता आपका? ये खाता नंबर कहाँ का है? कोसमी इस भाई बैंक का है। कोसमी का है क्या भरवेली का? नहीं, इस भाई बैंक का है। कोसमी है, इस भाई बैंक का है। SBI बैंक है ना? हाँ। क्या बोला? वहाँ गए थे तो बैंक गए थे तो कियोस्क में इसको निकाल दूंगा तो कैसा टाइप से निकालूंगा? नहीं, और लेकिन मैं ये खाते में पहले कभी पैसा आया है क्या आपके? हाँ, डबल तो निकाले हो पैसा? इतना बड़ा दाढ़ी में चपक गया तो इसलिए निकाले हो क्या? पहले तो कई बार बोल रहा हूँ सर। अब क्या बोल रहा है ये कियोस्क वाला? अभी नहीं बोल रहे सर। आधार कार्ड में निकलेगा और पासबुक में नहीं निकलेगा। तो आधार कार्ड लेके गए थे? हाँ, वो आधार कार्ड और पासबुक पूरा धर के जाता हूँ। आइडेंटिटी कार्ड भी धर के बोलता है नहीं निकलेगा? बोलता है। अच्छा, ये तो बोल रहा है। तो आपको कब पता चला बोनस का पैसा आएगा? अरे मैं लक्सर जाता हूँ सर। हाँ, लक्सर जाता हूँ सर। इसके लिए 3 बार हो गए सब। 1500 रुपये बस भाला घाट में फेंक गया आके। खाना नाश्ता पानी और गाड़ी पेट्रोल कितना होता है अपन गाड़ी। तो ये राम सिंह बैगा है, कुआगोंदी के निवासी है और इनकी समस्या ये है कि इनका कियोस्क बैंक में खाता है। बगदरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोसमी में बताया जा रहा है कि कियोस्क सेंटर है। और इनके खाते में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बांस कटाई के बोनस की राशि जमा की गई है। गांव के दूसरे लोगों ने राशि ये निकाल ली है, लेकिन राम सिंह बैगा ये राशि नहीं निकाल पा रहा है। इसकी वास्तविकता क्या है ये तो हम कियोस्क संचालक से समझेंगे। लेकिन राम सिंह बैगा का ये मानना है कि पहले इसी खाते में जो भी सरकारी योजना की राशि जमा होती थी वो निकाल कर अपने घर तक सुरक्षित ले आते थे। लेकिन अब 3 से 4 बार लगभग 1500 रुपये खर्च करके वो बालाघाट कोसमी तक गए, लेकिन ये राशि नहीं निकल रही है। कियोस्क संचालक के द्वारा इन्हें जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने का हवाला दिया जाता है, साथ में आधार कार्ड लाने के लिए भी कहा जाता है। 3 से 4 बार ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां तक पहुंचे भी है, लेकिन इन्हें अभी तक ये राशि नहीं मिली है। कहीं उठक बैठक लगवाई जा रही है तो कहीं आहता चलाने वालों को सख्त चेतावनी मिल रही है। ये बालाघाट पुलिस का नया अवतार है।
शहर में खुलेआम सार्वजनिक स्थलों पर सुनसान जगहों पर शराब कोई भी शख्स पीते नजर आएगा तो यही होगा। शराब दुकान के बाहर भी कोई महफिल नहीं लगेगी और ना ही कोई खुलेआम सड़क पर शराब पी सकेगा। सीएसपी वैशाली सिंह के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी और पुलिस जवान ऐसे शराबियों को पहली बार उठक बैठक लगवा रहे हैं और दूसरी बार मिलने पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बालाघाट पुलिस ने खुले में शराबखोरी को रोकने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जहां कहीं भी शराबियों का अड्डा दिखाई देगा, पुलिस एक्शन लेगी और कार्रवाई भी करेगी। कंट्रोल रूम पे मैं नंबर रखा हूँ, आज भी फोन किया हमारे सब लोगों। कटंगी के पठार क्षेत्र में धान और गन्ना किसान बेहद आक्रोशित है। राजीव सागर बांध का पानी रबी फसल के लिए नहीं मिलने पर किसानों ने सम्मेलन बुलाया और प्रशासन से पानी छोड़े जाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि पानी अगर नहीं मिलता है तो किसान उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि क्षेत्र के विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही पानी मिल जाएगा। आपको बता दें कि यह पूरा इलाका गन्ना और धान की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दलहनी फसलों के लायक उपजाऊ जमीन नहीं है और जहाँ कहीं भी दलहनी फसलें लगाई जाती है वहाँ जंगली जानवर उसे नुकसान पहुँचा देते हैं। इसी को लेकर किसानों ने रबी फसलों को पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। हमारे क्षेत्र के किसान जो है उक्त फसलों को नहीं लगाते। यहाँ पे धान और गन्ने की खेती होती है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पे जो किसान सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, जिसमें काफी मात्रा में जो किसान साथी जो उपस्थित हुए थे, जिसमें हमने अपने बात जो है वो उच्च अधिकारी तक पहुँचा दिए तो यहाँ पे माननीय विधायक महोदय जी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन विधायक महोदय जी ने यहाँ पे हमारे कॉल के माध्यम से पूरे किसानों को आश्वासन दिए कि प्रतिवर्ष जैसा धान और गन्ने को किसानों को जो पानी दिया जाता है वैसा इस वर्ष भी धान और गन्ने को पानी दिया जाएगा। जैसा प्रतिवर्ष होता है वैसा ही चलता रहेगा। तो आप जो विधायक ने जो आश्वासन दिया है उससे सहमत हैं? विधायक जी ने जो बोले हैं वो प्रयासरत रहेंगे। विधायक जी अगर ऐसा नहीं होता तो हमने यहाँ पे मंच के माध्यम से घोषणा कर दी है कि हम अगर पानी नहीं छोड़ा जाता तो फिर हम अपने स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बैहर क्षेत्र के घुईटोला पंचायत के गांव खिरसाड़ी में विधायक संजय उइके ने विधायक निधि से सभा मंच के लिए भूमि पूजन किया और ग्राम पंचायत आमगहन के अंतर्गत बाजगोंदी में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधनों पर दावा पेश करने की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता द्रोप किशोर मेरावी सहित दशरथ धारवैया विषय के जानकार प्रमुख रूप से मौजूद रहे।